जय गुरु जी, जय गुरु जी, संग जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4 टाइम्स एंड पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संग जी कैसे हैं आप? आई होप आप सब गुरु जी की मेहरबानी कृपा से आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, खुश हैं और गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी पर इसी तरह बरसता रहे। सभी संगत परिवार पर गुरु जी की मेहरबानी बरसती रहे और गुरु जी की चरणों की भक्ति सेवा सब संगत सब बच्चों को मिलती रहे। संगत जी आज हम गुरु जी की पुरानी संगत अंकल कर्नल हरशरण सिंह तुर जी का सत्संग लेके आए हैं। जो अंकल जी ने बहुत ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो गुरु जी की मिली थी अंकल जी को सत्संग के माध्यम से हमें सुनने को मिलेंगी। आशा है आप सभी सत्संग को पूरा सुनेगा, भक्ति भाव श्रद्धा भाव से सुनेगा। सत्संग को आधा छोड़ने की, आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। सत्संग जी गुरु जी के मंत्र जाप से हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। संगत जी अगर आप भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरु जी के व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके कर सकते हैं और स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पर भी आप कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है और गुरु जी के व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंकल जी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब का यह सुख मैं अपने गुरु जी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया, हमारे जीवन को चेंज किया। गुरु जी से मिलने से पहले हमारे जीवन की कोई दिशा नहीं थी संगत जी, और जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती थी वैसे ही उनका सामना करते रहते थे। संगत जी हम ईश्वर की सत्यता को समझने में असमर्थ हैं। 25 साल पहले मेरा बेटा अपनी श्रवण शक्ति खो चुका था, सुनने की कोई औषधि संत तांत्रिक हमारी सहायता नहीं कर पा रहे थे। संगत जी फिर जैसा कहा जाता है जब शिष्य तैयार होता है गुरु प्रकट होता है, और ऐसा ही हुआ। अचानक एक संबंधी के कहने पर हम गुरु जी के पास पहुंचे और जब पहली बार संगत जी हमने गुरु जी के दर्शन किए तो उन्होंने मेरी पत्नी को हमारे स्वादी बचत खाते की संख्या, मेरी पत्नी की साड़ियों की संख्या और उसके पास सब स्वर्ण जेवरों का वजन, मेरे बिके हुए घर की सही राशि भी बता दी। संगत जी अंतिम बात मैंने पत्नी को नहीं बताई थी क्योंकि मैं महिलाओं की हीरे में रुचि के बारे में जानता था। प्रसंग छोटा था पर मेरा सोचना स्वाभाविक ही था। संगत जी फिर सत्संगों को सुनने के बाद मेरी उनसे मिलने की जिज्ञासा जागृत हुई। मैंने उनको अपने पुत्र की श्रवण शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत उसके कान में प्रतिदिन बादाम रोगन की एक बूंद डालने को कहा। संगत जी 10 दिन के बाद मेरे बेटे के कान में बहुत पीड़ा हुई और जब मैंने गुरुजी से उसका बारे में बात की तो बोले कि कल्याण हो गया, 10% ठीक हो गया है, अब धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे बेटे की जो श्रवण शक्ति है उसका प्रशिक्षण भी करवाने को कहा। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही संगत जी जब मेरे पुत्र ने अपने कानों से उपकरण निकालते हुए कहा कि शोर बहुत अधिक है। गुरु कृपा से वह 25 वर्ष के बाद सुन पा रहा था। मुझे आभास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। इधर गुरुजी के चरणों में उनकी दया, मेहर, कृपा, अपने सतगुरु रब, अपने स्वामी सब मिल गए थे। संगत जी गुरुजी के पास आने से हमें अनेक सत्संग सुनने को मिले। भगत अपने निजी अनुभव सुनाते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरुजी को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न रूपों में देखा है। संगत जी मेरी पत्नी भी उसी प्रकार से गुरुजी के आशीष प्राप्त करने की इच्छा हुई। यह नहीं पता था कि वह इतनी शीघ्र पूरी हो जाएगी। संगत जी नया वर्ष आ रहा था और उनकी पूर्ण संध्या पर हमारा बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम था, किंतु मित्रों के बार बार कहने पर हमने उनके साथ वह समय व्यतीत करने का कार्यक्रम बना लिया। गुरु जी के मन में कुछ और ही विचार था। संगत जी प्रतिदिन की भांति मेरी पत्नी चाय बना रही थी। जब उसने पानी में चाय की पत्ती डाली तो उसने सर्प के फण का आकार ले लिया। यह सोचकर कि यह संयोग था, उन्होंने चाय की पत्तियों को बार बार पानी में डुबोया तो हर बार वही आकृति बन जाती। यह देखकर भयभीत हो गई और उसने मुझे बुलाया।
देखकर मैंने बताया कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं, पर मात्र इतना ही नहीं था। वास्तव में यह परोक्ष रूप से गुरुजी की कृपा थी संगत जी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को वहां पर नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने को कहा और उनका 25 वर्ष से चल रहा पेट का दर्द भी समाप्त हो गया। संगत जी, कुछ वर्ष पहले मैं अपने एक मित्र के साथ अपने खेत में जा रहा था। मेरे मित्र बहुत नास्तिक हैं, जिन्हें शब्द कीर्तन, गुरु चर्चा, धार्मिक कार्यों में कोई भी रुचि नहीं है। उन्होंने कहा कि चमत्कार होने के बाद ही वह गुरुजी पर विश्वास करेंगे। इतना कहने की देर थी कि पीछे से एक ट्रक ने कार पर जोर से टक्कर मारी। कार तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि हम दोनों उछलकर बाहर धरती पर आ गिरे और अर्ध चेतन हो गए। होश आने पर हमने देखा कि दोनों में से किसी को चोट नहीं आई। उठने पर मेरे मित्र बहुत आश्चर्य में थे कि मैंने उनको कहा कि आप इसी चमत्कार की प्रतीक्षा में थे। यदि हम गुरुजी के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की दुर्घटना में चोट लगे बिना बच नहीं पाते। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ उठाकर गुरुजी को धन्यवाद किया। जब मैंने गुरुजी से यह बात का उल्लेख किया तो बोले कि हमें कोई हानि नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह हम पर दृष्टि बनाए हुए थे। संग जी, गुरुजी के प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक और सत्संग याद आ रहा है संगत जी कि मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार संतान है। यह मेरी भांजी के साथ हुआ संगत जी। डॉक्टरों के सब प्रयास निष्फल हो गए थे और 7 वर्ष से संतान नहीं हुई थी। इसकी अब आशा भी नहीं थी। जब भारत आई उसने गुरुजी के दर्शन किए और उसके या किसी और के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने उसे बेटी से संबोधित करके कहा कि उनका काम अक्टूबर में हो जाएगा। हम में से किसी को भी गुरुजी के कथन का तात्पर्य समझ नहीं आया। वह मई का महीना था और कुछ दिनों के बाद वह अमेरिका वापस चली गई। गुरु कृपा से वह अक्टूबर में गर्भवती हुई और डॉक्टर दंग रह गए। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी द्वारा दिया गया हर बालक होनहार होने के साथ माता पिता के लिए एक अनमोल रत्न होता है। समझिए, एक बार मेरी नाड़ी की गति 180 हो गई। डॉक्टर ने तुरंत शल्य क्रिया करने का परामर्श दिया। मैंने यह करवाने से पहले गुरुजी को बताना उचित समझा। मैंने डॉक्टरों से मिलकर शल्य क्रिया का समय भी नियुक्त कर लिया। संध्या को मैं गुरुजी के पास गया और मेरी समस्या का पहले से ही ज्ञान था गुरुजी को। उन्होंने संदेश भेजकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा। एक अनुयायी समोसे लाए थे। उन्होंने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर दिए और मुझे खाने को कहा। तला हुआ खाना मेरे लिए विष के समान था और मैं चकित हैरान था कि गुरुजी में आस्था होने के कारण मैंने उन्हें खाया और अपने स्थान पर आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और 2 समोसे और दिए। मेरा पेट भरा हुआ था, किंतु मैंने किसी प्रकार से वह भी खा लिए। उनके चमत्कार से मेरी जो नाड़ी थी वो घटकर 70 हो गई। अगले दिन डॉक्टर ने अपना निर्णय दिया कि मुझे शल्य क्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए गुरुजी की महानता और प्रेम ऐसा ही है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे भांजे के रोग को परिवर्तित कर एक और अद्भुत और निराला चमत्कार किया। मेरी बहन का पुत्र छुट्टी पर दिल्ली आया था और पिछले कुछ दिनों में वह खांसी और ज्वर से बहुत पीड़ित था। मेरी बहन रूबी, जो स्वयं डॉक्टर है, उसने कुछ औषधियाँ दी थी। जब उसका रोग समाप्त होने को नहीं आया तो मेरी बहन ने उसके टेस्ट करवाए और टेस्ट से पता चला कि रक्त कैंसर से पीड़ित है। केवल एक डॉक्टर के अंतिम परिणामों पर प्रतीक्षा करने को कहा। मेरी बहन तो अत्यंत चिंतित हो गई और उसने गुरुजी से अपने पुत्र को बचाने की विनती की। इस बीच मैं दिल्ली आया संगत जी और मैंने गुरुजी के दर्शन किए और उन्होंने मुझसे रूबी के बारे में पूछा। मुझे इसका संदर्भ समझ नहीं आया तो मैंने उत्तर दिया वह ठीक होगी। बाद में मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि अगले दिन वह गुरुजी के यहाँ चलेगी। गुरुजी के यहाँ जाते ही उसने पूरी बात बताई और कैसे उसने गुरुजी से प्रार्थना की थी। केवल अंतिम परिणाम से पता चला कि उसे रक्त रोग नहीं अपितु शरीर के गिल्टी की समस्या थी। जब हम गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, उन्होंने रूबी को बताया कि उन्होंने उसके पुत्र का रोग परिवर्तित
कर दिया है, क्योंकि किसी को इस बारे में ज्ञान नहीं था। हम बहुत हैरान हो गए। ऐसे में हमारे अपने गुरु जो सदा हमारी समस्याएं कष्ट समाप्त कर देते हैं, उनके बारे में सोचते ही वह प्रकट हो जाते हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव हमारे गुरुजी ने हमारे साथ किए हैं। एक और अनुभव, एक और ब्लेसिंग के बारे में मैं बात करता हूँ, जो सब्जी बेचने वाले को दृष्टि आंखें दान के रूप में। संगत जी, मेरे एक बहुत ही प्यारे मित्र जो चंडीगढ़ में एक भूखंड खरीदा था, ज़मीन खरीदी थी, उसके बाद उन्होंने पाया कि उसके नीचे पानी ही नहीं है। जब उन्होंने इस समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया तो उन्होंने ज़मीन के एक कोने पर 120 फीट तक खोदने को कहा। उन्होंने यह कहा कि यदि जल बेचा गया तो वह सूख जाएगा। उन्होंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और वहां से जल प्रभावित होने लगा। भूजल के प्रवाह का मार्ग 100 वर्ष के बाद बदल गया था। गुरुजी स्वयं ईश्वर है। क्या इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता है संगत जी? नहीं, गुरुजी श्रद्धा विश्वास समर्पण से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक गरीब सब्जी वाला था संगत जी, जिसे 2 आकृतियाँ दिखाई देती थी, यानी कि डबल उसको दिखाई देता था। डॉक्टर के अनुसार उसके मस्तिष्क में ट्यूमर था, जिससे उसको दृष्टि दोष हो गया था। उसकी शल्य क्रिया हुई पर 6 महीने बाद उसकी रोग की पुनरावृत्ति हो गई। उसकी दोबारा शल्य क्रिया हुई, ट्यूमर असाध्य था, 3 महीने के लिए अचेतन अवस्था में गया। होश आने पर डॉक्टर ने कहा कि वह और कुछ करने में असमर्थ है। उसकी माँ उसे घर ले आई। उसने गुरुजी के बारे में सुना तो उसने अपने पुत्र को ठीक करने के लिए विनती की। गुरुजी ने उसे 10 मूंगफली सूर्य अस्त से पहले जल में भिगोकर सूर्य उदय से पहले उसकी गिरी खाकर उसके जो छिलके आंखों पर कुछ देर रखने को कहा। यह 10 दिन तक करना था संगत जी, और उसकी दृष्टि आंखें ठीक हो गई, असाध्यता समाप्त हो गई और वह अब विश्वस्त है। यह है हमारे गुरुजी की कृपा। मैं गुरुजी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक लिख सकता हूँ और घंटों तक बात कर सकता हूँ, घंटों तक उनका गुणगान कर सकता हूँ, क्योंकि सदा मुस्कुराते हुए प्रभु ने मेरे और मेरे परिवार और पूरी संगत को एक रक्षा कवच का आश्रय दिया हुआ है। यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह केवल यहाँ है और यहीं ही रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना। आशा है आप सभी को गुरुजी का ये प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स अच्छी लगी। गुरुजी की ब्लेसिंग आप सभी संगत तक पहुँची, उसके लिए अंकल जी का और आप सब प्यारी प्यारी संगत जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना संगत जी। आप सब ने गुरुजी के प्यारे सत्संग को पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुना, पूरा सुना, और कमेंट सेक्शन में गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी के बारे में जो भी आपके विचार मन में चल रहे हैं या कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। गुरुजी की कृपा से आपके अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो उसका आंसर देने की जरूर कोशिश की जाएगी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना। सत्संग करते समय बोलते समय अगर कोई भूल चूक गलती मिस्टेक हो गई है तो संगत जी गुरुजी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।